हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लें और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़ें और फिर मैक्रो लेवल पे बढ़ें। माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है। हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? आइए आप विराट पे हम खड़े हैं, इस धरती पे खड़े हैं। धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य गैलेक्सी, मिल्की वे उसके सेंटर पे घूम रहा है। बिग बैंग तक, आप मल्टी यूनिवर्स तक चले जाइए, हमारी इच्छा से है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब इस संपूर्ण सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है। इसलिए जिस भी स्थान पर जो भी भूमिका ईश्वर ने दी है, यदि आप इस विराट सत्य को समझ पाएंगे तो आपके मन में स्वतः निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी इस विराट सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर स्वतः हमें उसका उपयुक्त फल देगा। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसलिए उन्होंने कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ। जो होना है वो कर्मों के अनुसार होना है, तुम्हें केवल कर्तव्य करना है। और जब निष्काम कर्म की बात कही तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कर्म का फल नहीं मिलना है। कर्म का फल मिलना है, पर वो एक बड़े वास्ट सिस्टम के थ्रू मिलना है। इसलिए आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ अपना कर्म करेंगे, वास्ट सिस्टम के अंदर उसका रिजल्ट देने का जो व्यवस्था है वो स्वयं है। इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। कोई किसी का कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आज आप सब कोई कहे, अरे अगला पिछला जन्म किसने देखा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन में। जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में, आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया था। और आज जो खा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है, गुड एलिमेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन के रूप में भी।